हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? बढ़िया हो, है ना? सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहे हैं बच्चों, है ना? चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। और चैप्टर हमको समझना कैसे है बच्चों? बाय थॉरोली रीडिंग इट। मतलब पहले वीडियो देखने से पहले चैप्टर को अच्छे से हमें रीड करना है, फिर वीडियो देखना है, जिससे चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। सो नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज, आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आर नेबरहुड। आर नेबरहुड होता क्या है, सब टॉपिक में भी हमें वही पढ़ना है। और आर नेबर्स, हमारे नेबर्स कौन कौन होते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू। लेट अस बिगिन। इस एक्सरसाइज में क्या करना है बच्चों? सीमा वॉन्ट्स टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर दादाजी। सीमा अपने दादाजी के लिए क्या खरीदना चाहती है बच्चों? गिफ्ट खरीदना चाहती है। और फ्रॉम वेयर शी विल गेट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वो गिफ्ट उसको कहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट है वेयर विल शी गो टू सेंड इट। और गिफ्ट खरीदने के बाद वो कहाँ जाकर उन अपने दादाजी को गिफ्ट भेजेगी। जैसे हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो कहीं दूर रहते हैं, हमको उनको गिफ्ट भेजना है, तो हम उन्हें कैसे अपनी गिफ्ट भेजेंगे? तो सबसे पहले हमें इन इमेजेस में से आइडेंटिफाई करना है कि सीमा जो है वो अपनी गिफ्ट कहाँ से लेगी। तो क्या टेम्पल से लेगी? नो। पोस्ट ऑफिस से? नो। पुलिस स्टेशन से? नो। मार्केट से? यस। तो सीमा अपने दादाजी के लिए गिफ्ट कहाँ से परचेज कर सकती है बच्चों? मार्केट से परचेज कर सकती है। स्कूल से? नो। हॉस्पिटल से? नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल शी गो टू सेंड इट। अब गिफ्ट खरीद लिया उसने, लेकिन अब वो उसे भेजेगी कैसे? तो हम कैसे भेजेंगे गिफ्ट्स को? कैसे भेजते हैं बच्चों? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। हम पोस्ट ऑफिस में जाके एड्रेस देकर, जिस भी एड्रेस पे हमें अपना गिफ्ट भेजना है, वहाँ हम इजीली अपना गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। सो वी लिव इन अ हाउस, हम घर में रहते हैं। देयर आर मैनी हाउसेज इन एन एरिया। और जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में सिर्फ एक घर नहीं होता बच्चों, देखा होगा आसपास बहुत सारे घर होते हैं। That area around our house is our neighborhood। जो हमारे घर के पास वाला एरिया होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड बोलते हैं। People living near our house are our neighbors। और जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं उन्हीं को हम अपने नेबर्स बोलते हैं। There are many neighbors in a town or a city। एक शहर में बहुत सारे नेबर्स हो सकते हैं। We should not disturb our neighbors by making noise or doing silly things। सिली थिंग्स क्या होता है? सपोज इट, हम बच्चों को शैतानी करने का मन हुआ तो हमने किसी नेबर की जाके डोरबेल बजा दी और पता चला वहाँ पे कोई ओल्ड नेबर्स रहते हैं, है ना, जो किसी के दादा दादी रहते हैं। तो सोचो वो उठकर आएंगे, सिर्फ तुमने तो शरारत कर दी, अब उसके लिए दादाजी उठकर आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके की सिली थिंग्स से या बहुत ज़्यादा शोरगुल करके हमें अपने नेबर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अवर नेबरहुड। अब हम अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम यूजफुल सर्विसेज इन अवर नेबरहुड फॉर अवर डे टू डे नीड्स। हमारे नेबरहुड में कुछ ऐसी बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज होती हैं जो हमारी लाइफ को डे टू डे क्या बनाती है? इजी बनाती है। सबसे पहले वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अवर नेबर्स। मतलब हमें अपने नेबर्स के लिए उनको दया भी दिखानी चाहिए। मतलब अगर उनको किसी चीज़ में हमारी ज़रूरत है तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। हमारा क्रूअल नेचर नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए नेचर, स्वभाव जो है हमारा। हमेशा हमारा जो नेचर है वो काइंडनेस वाला होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ में मदद करने का हमारा मन करे। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। सो वी गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस ये साइड में आपको दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? दिस इज अ पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में क्या है? ऑफिस टू बाय स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं? स्टैम्प खरीदते हैं। साथ में इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एनवलप। मतलब जो लेटर हमें किसी फॉरेन कंट्री में भेजना है वो भी, पोस्ट कार्ड भी, एनवलप भी, ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं। नाउ वी हैव अ जर्नी ऑफ लेटर्स। कि लेटर्स की जर्नी कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? किसी भी कहीं पर भी जहाँ पोस्ट बॉक्स होता है उस पोस्ट बॉक्स में जाके हम अपने लेटर को डाल देते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होगा, पोस्टमैन जो होगा वो एक वैन में आएगा और सारे पोस्ट कार्ड को उसमें से निकाल के सीधा कहाँ ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, और पोस्ट ऑफिस में वो एड्रेस के अकॉर्डिंग असेंबल करेगा। मतलब कुछ लेटर ऐसे होंगे जिन्हें नैनीताल जाना है, कुछ को शिमला जाना है, कुछ को गुजरात जाना है, ठीक है, कहीं भी, या कोई लेटर्स ऐसे होंगे जिन्हें अमेरिका जाना है, तो एड्रेस वाइज उन्हें अलग अलग कर लेंगे। अब एक और बात समझो बच्चों, अगर किसी भी लेटर को हमारे टाउन एरिया के आसपास ही जाना है, मतलब हमारे टाउन में ही या उसके अगल बगल ही कहीं हमें लेटर भेजना है, तो हम बस के थ्रू लेटर भेजेंगे। लेकिन हमें कहीं दूर शिमला मनाली भेजना है तो हम ट्रेन की हेल्प लेंगे। लेकिन अगर हमें अमेरिका भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, मतलब किसी दूसरे कंट्री में भेजना है, तो हमें किसके थ्रू भेजना पड़ेगा बच्चों, एरोप्लेन के थ्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम इस जर्नी ऑफ लेटर्स को ठीक से पढ़ते हैं। When we want to send greeting cards, letters, parcel मतलब कुछ भी गिफ्ट आइटम्स, we drop them in the letter box में छोड़ा, from there letters are collected, वहां से लेटर्स को कलेक्ट किया गया and taken to the post office by the mail van, जो गाड़ी में रख के जाती है पोस्ट ऑफिस तक उसको क्या बोलते हैं, मेल वैन बोलते हैं। So in the post office they are sorted out according to the town, cities and countries, किस शहरों के हिसाब से कि किस शहर की ये लेटर्स है, फिर सिटीज के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से उन्हें अलग अलग किया जाता है। Where they have to be delivered, कहाँ हमें उन्हें भेजना है। The sorted post is then sent out by bus, और फिर उनको किसके थ्रू भेजा जाता है, तो बस, ट्रेन, एरोप्लेन और टू दीज प्लेसेस, इनकी मदद से हम उन्हें उनके एड्रेस पर डिलीवर करते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स देम टू द गिवन एड्रेस, पोस्टमैन फिर उस एड्रेस पे डिलीवर करता है। नेक्स्ट इज सम नेबरहुड्स हैव अ क्लिनिक नोन एज डिस्पेंसरी, मतलब हमारे नेबरहुड में हमने देखा होगा बच्चों एक छोटा सा क्लिनिक होता है जहाँ कोई एक ही डॉक्टर बैठता है ना, बहुत बड़ी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, छोटे मोटे क्लिनिक की बात कर रहे हैं। तो उन क्लिनिक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पेंसरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल, सो वी हैव स्कूल्स इन अवर नेबरहुड, ऐसा भी है कि हमारे नेबरहुड में स्कूल्स भी हों। वी लर्न टू राइट एंड रीड इन स्कूल्स, मतलब लिखना और पढ़ना, रीड एंड राइट दोनों चीजें हम अपने स्कूल में सीखते हैं। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स, साथ में हम अच्छी आदतें, अच्छा आचरण, अच्छे व्यवहार की, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, जो भी पेरेंट्स हमको कहे उसे मानना चाहिए, हमें अपनी जो भी यूनिफॉर्म है, शूज़ है, सबको हमें प्रॉपर शू रैक में, यूनिफॉर्म को कबर्ड में, सबको प्रॉपरली रखना चाहिए अरेंज करके। सारे गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स हम अपने स्कूल्स में सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल ये साइड में आपको बड़ा सा बच्चों क्या दिख रहा है, हॉस्पिटल, लेकिन हमारे नेबरहुड में क्या होता है, क्लिनिक और डिस्पेंसरी, ठीक है। सो वी गो टू हैव अ रेगुलर हेल्थ चेकअप इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में जैसे हमारे घर में दादा दादी जी है, नाना नानी है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी हमें रेगुलर, और खुद भी सबके हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट हेयर, हॉस्पिटल्स में क्या होता है बच्चों, डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स का काम क्या होता है, जो भी पेशेंट वहां पहुंच रहे हैं उनको ट्रीट करना। An ambulance is a special vehicle which brings sick and injured people to the hospital and gives them immediate medical care on the way। तो समझो बच्चों यहाँ एम्बुलेंस की बात की गई है। ऐसा क्यों नहीं है कि हम किसी भी पेशेंट को किसी और गाड़ी में लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं, ऐसा इसलिए बच्चों की जो एम्बुलेंस होती है उसमें फर्स्ट एड के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सारे आइटम्स होते हैं, मतलब वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है ना, सीआरपीएफ मशीन भी होती है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जो पेशेंट है उनको फर्स्ट एड दिया जा सकता है, मतलब तुरंत उनको ऐसी हेल्प मिल जाए जिससे उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब ना हो। कहाँ तक, हॉस्पिटल पहुँचते तक। तो रास्ते में ही उनको वो सारे मेडिकल हेल्प एम्बुलेंस की हेल्प से मिल जाती है। इसलिए जो भी सीरियस पेशेंट होता है बच्चों, या कहीं कोई एक्सीडेंट का केस होता है, तो उन पेशेंट के लिए हम लोग किसकी मदद से, एम्बुलेंस की हेल्प से ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, कि हॉस्पिटल ले जाते तक रास्ते में ही वहाँ प्रॉपर नर्स भी होती है एम्बुलेंस के अंदर,
तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब ना हो हॉस्पिटल पहुंचते तक। सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन होना चाहिए क्या बच्चों हमारे नेबरहुड में? आप बताइए सोच के। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस के होने से ही हम अपने आप को क्या फील करते हैं, सेफ, प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि कोई भी थीव्स है वो आकर हमारे घर में चोरी नहीं कर लेगा, है ना। साथ में कोई भी अननेसेसरी पीपल है आके हमसे झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारे पास पुलिस स्टेशन पास में है और पुलिस हमारे बुलाने पे तुरंत आ जाएगी, इसलिए हम बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो अब बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन, अगर कोई बड़ा नेबरहुड है तो पास में वहाँ पुलिस स्टेशन भी होगा। द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हम मुसीबत में होते हैं, ट्रबल मतलब मुसीबत, तो हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है और पुलिस हमारी हेल्प करती है। दे गार्ड अवर नेबरहुड एंड कीप अवर लाइव्स एंड बिलोंगिंग सेफ, मतलब वो हमें गार्ड भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, साथ में जो भी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, चाहे हमारा पैसा है, सोना है, कुछ भी है, सब चीज़ों को वो हमारा सेफ रखते हैं कि कोई भी चोर आके कभी भी उसको लूट कर ना ले जाए, है ना। हमेशा प्रोटेक्टेड और सेफ फील करें हम। सो वी फील सेफ। केमिस्ट सेल्स मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। केमिस्ट कौन होता है बच्चों? तो जो हमारे आसपास आपने मेडिकल देखे होंगे, उन मेडिकल में जो भी दवाइयाँ बेचता है उसको हम बोलते हैं केमिस्ट, है ना। वो कौन होता है? केमिस्ट होता है। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। व्हेन देयर इज अ फायर वी कॉल द फायर स्टेशन। जब आग लगती है तो हम फायर स्टेशन में फोन करेंगे कि पुलिस स्टेशन में फोन करेंगे? तो वी कॉल ऑन अ फायर स्टेशन, हम फायर स्टेशन में कॉल करेंगे। अब फायर इंजन अराइव्स विथ फायर फाइटर्स, ये सारे कौन है? हमारे फायर फाइटर्स हैं। और फायर फाइटर्स के बाद यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है? तो दीज आर इंजन्स, फायर, है ना। इनमें क्या होता है? अंदर वाटर होता है और ये वाटर के थ्रू ही वाटर होता है, साथ में हॉस पाइप, बहुत लंबे लंबे पाइप्स होते हैं और इन पाइप की हेल्प से ही, और साथ में क्या होता है? लेडर्स टू पुट आउट फायर। लेडर्स, सीढ़ियां भी होती हैं जिस पे चढ़ के अगर कहीं ऊंचाई पर आग लगी है तो उस पे चढ़ के पानी का ये पाइप, हाउस पाइप लेके उसको बुझा सकते हैं। साथ में अगर वहां कोई फंस गया है तो उसको भी हम उस लेडर की हेल्प से नीचे उतार सकते हैं। अ पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल इज कॉल्ड ग्रीन ग्रोसर। जो सब्जियां बेचता है बच्चों उसे हम बोलते हैं ग्रीन ग्रोसर। और पर्सन हु सेल क्लोथ इज अ ड्रेपर, और जो कपड़े बेचता है उसे हम बोलते हैं ड्रेपर। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ मार्केट। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय फ्रूट, वेजिटेबल, बुक्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड। डेली नीड की जो जो चीजें होती है, जो हमें यूज होती है, वो सारी चीजें हम मार्केट में जाके परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, बुक्स, क्लोथ्स, सारी चीजें हमें ये सब कहाँ मिलती है? मार्केट में मिलती हैं। इट हैज मैनी शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहाँ। Nowadays there is a market in a colony so they can get things for daily needs easily। अब क्या होने लगा है बच्चों? अब ना कॉलोनी में जहां हम रहते हैं वहीं मार्केट बनने लगे हैं, तो हमें इजीली जो भी सामान चाहिए हमें वहीं से मिल जाता है, हमें मार्केट तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अ पर्सन हु ब्रिंग्स मिल्क इज अ मिल्कमैन। जो पर्सन दूध लाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिल्कमैन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैंक। तो बैंक का क्या है? वी कीप अवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स इन अ बैंक फॉर सेफ्टी। मतलब हमारे घर में जो भी गोल्ड होता है, पैसा होता है, उसे सेफली हम कहाँ रख देते हैं? बैंक में रख देते हैं। अब बैंक ऑल्सो लेंड मनी टू पीपल, मतलब कोई कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको आगे बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना बिजनेस खोलना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो बैंक उनको लैंड मतलब लोन प्रोवाइड करती है, मतलब वो उनको पैसे भी देती है जिससे वो इजीली अपना एजुकेशन भी कर सके और अगर उन्हें बिजनेस कोई भी खोलना है तो उसको भी वो ओपन कर सकते हैं। बैंक्स ऑल्सो हैव ATM फ्रॉम विच वी कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम। अब बैंक तो शाम को 5 बजे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, बैंक बंद हो गया, तो अब हमें पैसे, तो अगर हमें रात को पैसों की जरूरत पड़ी तो हम कैसे निकालेंगे? तो बैंक के साइड में या हर जगह हमें क्या मिलता है? ATM मिलता है, जहां हम 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। वी कैन ओपन अकाउंट्स एंड डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन वी वांट। तो हम क्या कर सकते हैं? बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं
डिपॉजिट मतलब जमा करना, वहां पैसे जमा कर सकते हैं। विड्रॉ मतलब निकालना, पैसे निकाल भी सकते हैं जितने भी हमें बैंक से निकालने हो। नाउ नेक्स्ट इज अ पार्क। अ पार्क इज अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन, मतलब कभी भी हम डल फील करते हैं, कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, कुछ नेगेटिव फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते, तो हम पार्क चले जाते हैं और पार्क जाके ही एकदम से हम कैसा फील करने लगते हैं, रिफ्रेश फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रेश एयर होती है, फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और वहाँ से इतनी ग्रीनरी होती है कि हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। वहाँ पीपल गो टू पार्क टू वॉक, लोग क्यों क्यों जाते हैं पार्क? वॉक करने, एक्सरसाइज करने, प्ले और रिलैक्स, खेलने भी जाते हैं, रिलैक्स करने भी जाते हैं। चिल्ड्रन हैव फन ऑन स्विंग्स, बच्चे क्यों जाते हैं झूला झूलने? स्विंग्स, साथ में वहाँ क्या होती हैं, ये क्या है साथ में? स्लाइड्स, तो स्लाइड्स में भी जाते हैं। और सीसॉ वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज हमारे पार्क में होती हैं। एल्डरली पीपल कैन गो फॉर अ वॉक एंड स्पेंड टाइम पीसफुली, जो बूढ़े लोग हैं वो पार्क क्यों जाते हैं? कि वो शांति से थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कर सके, इसलिए वो पार्क में जाते हैं। अ पार्क ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेश एयर टू द पीपल, पार्क जो है वो फ्रेश एयर पीपल को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज आर नेबर्स। नेबर्स क्या है? तो पीपल हु लिव नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स। जैसे अगर ये हमारा हाउस है तो इसके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब कौन है बच्चों? वो हमारे नेबर्स है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेबर्स। वी शुड लिव विद देम लाइक फ्रेंड्स, हमें दोस्तों, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं वैसे ही हमें अपने नेबर्स के साथ रहना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हेल्प वन अनदर इन नीड, एक दूसरों की हमें जब जरूरत पड़े एक दूसरों की तो हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए अगर किसी को हमारी जरूरत है तो। पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड गो फॉर पिकनिक एंड सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल टुगेदर, जो लोग नेबरहुड में रहते हैं वो सब साथ में एक साथ पिकनिक मनाने भी जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा ना, उसमें कैसे सारे सोसाइटी के लोग एक साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, एक साथ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो यही इसी तरीके से नेबरहुड में होता है। वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन, वी मस्ट बी हेल्पफुल विद देम, हमें अपना नेबरहुड कैसा रखना चाहिए? क्लीन, और साथ में सबकी क्या करनी चाहिए? हेल्प। हमारे नेबर में किसी को भी मदद की जरूरत है तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। फर्स्ट हेल्प इन एनी नीड वी गेट फ्रॉम अवर नेबर्स, मतलब अगर हमें कभी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो सबसे पहले वो हेल्प हमें अपने नेबर्स से ही मिलती है। जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो तो बहुत दूर रहते हैं, उनको आने में तो टाइम लगता है, और रात में ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो कौन करता है? हमारी नेबर्स हेल्प करते हैं। नाउ नेबरहुड मतलब प्लेस नियर अवर हाउस, हमारे घर के आसपास वाली जगह को हम नेबरहुड बोलते हैं। जर्नी हेल्प मतलब एक तरीके से मदद करना दूसरों की। एम्बुलेंस एक ऐसी व्हीकल जो क्या करती है? पेशेंट को पिक एंड ड्रॉप करती है, मतलब कहीं से ले भी जाती है हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से घर भी छोड़ देती है। किनको? पेशेंट को और इंजर्ड पीपल को। बिलोंगिंग्स मतलब गुड्स, मतलब तुम्हारा सामान, उसको हम बिलोंगिंग्स बोलते हैं। द हाउस इज नियर टू अवर हाउस मेक अ नेबरहुड, जो भी घर हमारे घर के आसपास होते हैं उन्हें हम नेबरहुड बोलते हैं। नेबर्स क्या करते हैं? शेयर देयर थिंग्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को शेयर करते हैं। वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन, हमें हमेशा अपना नेबरहुड कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। अ गुड नेबर इज अ ब्लेसिंग, अगर हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है तो ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड अदर फंक्शन विद अवर नेबर्स, हम अपने नेबर्स के साथ फेस्टिवल्स और कोई भी फंक्शंस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। नाउ डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, इस OMR शीट में जो भी करेक्ट ऑप्शन है बच्चों उसे हमें क्या करना है? ठीक से इसी तरीके से डार्क करना है। द पीपल नियर अवर हाउस आर कॉल्ड, जो हमारे घर के पास रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेबर्स, दे आर अवर नेबर्स। ओके, दे आर अवर नेबर्स। वी शुड डैश अवर नेबर्स इन द टाइम ऑफ नीड, अगर हम उनको ज़रूरत है हमारी तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। अ गुड नेबर इज अ, अगर हमारे नेबर अच्छे हैं तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। नेक्स्ट, विच प्लेस इज फॉर रिक्रिएशन, जहाँ जाके हमें अच्छा फील होने लगता है, ठीक फील होने लगता है, तो पार्क। वी डू रेगुलर हेल्थ चेकअप कहाँ होंगे बच्चों? तो वो होंगे हॉस्पिटल में। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, जो भी करेक्ट फिलअप है उसको हमें उसमें फिल करना है।
वी एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट्स विथ अवर, हम स्वीट और गिफ्ट्स किसके साथ एक्सचेंज करते हैं बच्चों? अपने नेबर्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, है ना। वो भी हमें स्वीट देने आते हैं, हम भी उनके घर कभी कभी स्वीट लेने जाते हैं। वी मस्ट नॉट थ्रो डैश इन द लेक, मतलब हमें लेक तालाब में क्या नहीं फेंकना चाहिए? कचरा, और कचड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्बेज। नाउ देयर आर मैनी नेबरहुड इन अ डैश और अ सिटी, तो टाउन और सिटी में बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। टाउन सिटी से थोड़ा छोटा होता है। द चिल्ड्रन इन अ नेबरहुड प्ले इन द, कहाँ? तो प्ले मतलब प्ले से प्ले याद रखो बच्चों, कहाँ खेलेंगे? तो हम तो खेलेंगे कहाँ? प्लेग्राउंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन इज वी लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट्स एट, हमें गुड मैनर्स और हैबिट कहाँ लर्न करते हैं, कहाँ सीखते हैं? तो हम सीखते हैं स्कूल में। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, तो जो स्टेटमेंट हमारा सही है वहां हमें लगाना है ट्रू, जो फॉल्स है वहां पे लगाना है एफ। तो द एरिया अराउंड अवर हाउस इज कॉल्ड अ पार्क, मतलब जो हमारे आसपास वाला एरिया है घर के वो पार्क होता है, फॉल्स। नो। फायर फाइटर्स वर्क एट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में वर्क करते हैं, नो। कहाँ करते हैं? फायर स्टेशन में। वी मस्ट नॉट कीप अवर नेबरहुड क्लीन, हमें अपना नेबरहुड साफ नहीं रखना चाहिए, फॉल्स, हमें साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पीपल इन अ नेबरहुड शुड बी हेल्पफुल टू ईच अदर, जो हमारे नेबरहुड में लोग होते हैं आसपास उनकी हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यस, दिस वन इज ट्रू। वी बाय स्टैम्प एंड पोस्ट कार्ड फ्रॉम अ स्कूल, हमें स्कूल से पोस्ट कार्ड और स्टैम्प लेना पड़ता है, फॉल्स, स्कूल में पोस्ट कार्ड और स्टैम्प नहीं मिलता है। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये था हमारा नेबरहुड। अब जब भी आप लोग इस नेबरहुड के बारे में पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद खुद को मतलब ऑब्जर्व करना अपने आसपास के नेबरहुड को, कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है या नहीं, मार्केट है या नहीं, स्कूल्स है या नहीं, हॉस्पिटल्स है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, सो थैंक यू क्लास।